अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम क्या करते कभी? मर जाते, मगर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देते। तुमने कहा था ना कि इस्तीफा दे दो, हमने दे दिया इस्तीफा। मगर उसके चक्कर में तुमने क्या किया ज़ारा? सारे जहां में तुमने अपने शौहर को शर्मसार किया, हमें शर्मिंदा किया सबके सामने, क्योंकि तुम इतनी महान। अगर तुम हमारा साथ देते थे ना कभी, तो ये हालात ही पैदा नहीं होते और ना ही तुम्हें शर्मसार होना पड़ता। अच्छा, माफ कीजिएगा हमें ज़ारा साहिबा, क्योंकि ये सब तो हमारी गलती है। जो कुछ हो रहा है वो सब हमारी गलती है। तुमसे तो गलतियां होती ही नहीं है ना ज़ारा। कबीर, हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमें क्या पता था कि ये मामूली सा केस इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये शहर भर में तूफान मचाएगा। ये मासूम बनना ना बंद करो ज़ारा। तुम्हें नहीं पता था इस केस की वजह से पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से आज लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। कबीर, शहर क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं उसकी वजह से हम अपनी सोच बदल दें? लोगों की वजह से तख्तो ताज बदल जाते हैं। और ज़ारा, याद रहे, जिस इदारे के लिए तुम काम कर रही हो ना, वो लोगों के लिए नेक काम करते हैं, और इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने आप को ढालो। तुम चाहते हो कि हम लोगों की वजह से आबिदा का केस ना लड़े, उसको बर्बाद होता हुआ देखते रहे, लेकिन उसके हक में एक लफ्ज ना बोले। यही कहना चाहते हो ना कबीर? हम तुमसे ये कह रहे हैं, तुम्हें ये सुनाई दे रहा है कि आबिदा की मदद ना करो। तो फिर क्या कहना चाहते हो कबीर? ये गुस्सा, ये शिकवा किस लिए? बताओ तो सही, हम कहाँ गलत थे? नहीं सह पाओगी तुम। हम सह लेंगे, बताओ। नहीं सह पाओगी कबीर, बताओ क्या बात है? नहीं सुनोगी तुम। हम सुनेंगे, बताओ। सुनना चाहते? हाँ बोलो। तुम ज़ारा हो ज़ारा, वो ज़ारा जो दुनिया में कभी गलती कर ही नहीं सकती। तुम ना खुद पसंद हो, तुम्हें अपने आप के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता ज़ारा। ना अपने फर्ज, ना अपनी जिम्मेदारी, ना अपने रिश्ते, ना हम। हमारे बारे में भी सोचो कभी। कबीर, तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं? एक बात हमें सच सच बताना ज़ारा, अगर तुम्हें इस केस का अंजाम पहले से पता होता, क्या तुम ये मुकदमा लड़ती या नहीं? कबीर, तुम कैसे सवाल कर रहे हो? कोई भी सही काम करते वक्त अंजाम की परवाह नहीं की जाती है। शरिया बोर्ड से इस्तीफा देकर हम अपनी खुशियां तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर आबिदा का साथ ना देकर हम अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं दे सकते। कबीर, ये आबिदा का मसला था, तुमने इसे जाती मामला बना दिया है। ये आबिदा का मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मामला है, तुम्हारी जिद का मामला, जो तुम उसूलों का नाम देती आ रही हो कब से। तुम ना हर हाल में जीतना चाहती हो ज़ारा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम थक चुके, हर रोज बहस, हर रोज सुनते आ रहे हैं कि ये उसूलों की दास्तान। नहीं ज़ारा, बस आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम। कबीर, कैसे सवाल कर रहे हो? जवाब दो, हमें जवाब दो। कबीर, हमारी बात सुन। जानना चाहते हैं कबीर, हमारे उसूल ही हमारी जिंदगी है। अगर अपने उसूल भुला बैठेंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? कबीर, हमारी बात समझ ली। बस जवाब मिल चुका हमें, ज़ारा सिद्दीकी। कबीर, तुम हमें एक तलाक तो दे ही चुके हो, फैसला करके मामला खत्म क्यों नहीं कर देते? वो क्या ना ज़ारा, हम भी ना थोड़े पागल हैं। वक्त से पहले कुछ काम कर ही नहीं सकते, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद, सही वक्त पर। जीना, ये नीलोफर कहाँ है? अम्मी, हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। हमने मैसेज भी करने की कोशिश की, कॉल भी करने की कोशिश की, पर कोई जवाब ही नहीं आया। ये कहाँ लेके जा रही हैं? ज़ारा और कबीर के लिए ले जा रहे हैं। रखिए, कबीर भाई को बुला के ला। अलीना। जी अब्बू। आओ कबीर, आओ, बैठो।
खाना खाते हैं। वो आप तो जानते हैं हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते। जानते हैं, मगर आज हम तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं। ये बात तो है नहीं कि हम सब इकट्ठा मिलकर कभी इस कमरे में खाना नहीं खाएंगे। नहीं अबू, जरूर खाएंगे, बिल्कुल। बैठो। जारा, खाना खा। खाना खा लो बेटा। नहीं अम्मी, हमें भूख नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा तो खा ही सकती हो ना। अब बैठो, लो। बेगम, जारा का खाना उसके कमरे तक पहुंचवा दीजिए। क्यों? सारा हमारे साथ खाना तो अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। मियां, आपने हमें बताया तक नहीं कि जारा ने फिर से केस खोल दिया। क्या बताऊं भाईजान, वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। क्या बात कह रहे हैं? और मुझे तो लगता है काजी साहब को अपनी बेटी की इस बात की बखूबी खबर थी। आप ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अब ये देख लीजिए कि 4 बजने के बाद भी काजी साहब ने सुनवाई नहीं रोकी, क्योंकि वो इस्तीफा लेने से पहले अपनी बेटी को सही साबित करना चाहते थे। आप ये जो कह रहे हैं, आप जैसे कितने लोग होंगे जो काजी साहब की नीयत पर शक कर रहे हैं कुछ लोग जो जारा के खिलाफ हैं। इन सबको इकट्ठा कीजिए और साथ मिलकर काजी साहब पर दबाव डालिए कि वो अपनी बेटी के इस्तीफे पर फैसला जल्द से जल्द लें। भाईजान, इस तरह घुमा के कान पकड़ने की क्या जरूरत है? अगर कबीर मियाँ जारा बीबी को तलाक दे देते हैं तो ये मामला यहीं का यहीं। नहीं मियाँ, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से जारा मजलूम बन जाएगी। सारा शहर जो है उसे पलकों पे बिठा लेगा। और एक और गलती नहीं करना चाहते हैं। जारा का सवाल खुद अपने कामों की वजह से होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। सारा, तुम्हें तो तेज बुखार है। सर पे पट्टियां रख रहे थे हम। बुखार हो गया ना तुम्हें? पता है, एक जमाने में अम्मी हमारे लिए ये रखा करती थी। खाना खा लो जरा, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तुमने। कमजोरी बढ़ जाएगी और बुखार और बढ़ जाएगा। खाना खाने के बाद हम तुम्हें दवा दे देंगे, बुखार उतर जाएगा उससे।
शुक्रिया कबीर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं ज़ारा। हम अपना फर्ज निभा रहे थे, शौहर होने का फर्ज। हर इंसान के कुछ रिश्ते होते हैं ज़ारा, और इन रिश्तों का कुछ फर्ज होता है। हम सबको वो निभाना चाहिए। कबीर, हम दोनों का क्या रिश्ता है? शौहर और बीवी का ज़ारा।